हेलो लवली कपल्स, क्या आप चाइल्ड प्लान कर रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी के किसी भी फेज में हैं? तो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज प्रेगनेंसी वीक बाय वीक। 40 हफ्तों की इस पूरी श्रृंखला में मैं डॉक्टर भविष्या शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेकर डिलीवरी तक की सारी प्रोसेस को मैं साइंटिफिक वे में आपके समक्ष रिवील करूंगी। गुजरते हर वीक के साथ आपके और आपके बेबी के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, पर्टिकुलर उन वीक में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस विषय में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि गर्भ संस्कार एंड प्रेगनेंसी इज नॉट अबाउट मदरहुड बट अबाउट पेरेंटहुड, तो हमारे होने वाले पापा के लिए भी उसमें कई टिप्स होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रेगनेंसी पीरियड के कैलकुलेशन की प्रोसेस को समझते हैं, ताकि इस वक्त आप मंथ वाइज, वीक वाइज या फिर ट्राइमेस्टर वाइज प्रेगनेंसी के कौन से फेज में है ये क्लियर हो जाए। आपके आखिरी मासिक चक्र के यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से लेकर आने वाले 280 दिनों को प्रेगनेंसी पीरियड में काउंट किया जाता है। उस हिसाब से ये पूरा प्रेगनेंसी पीरियड जो है वो 40 हफ्तों का रहता है। मंथ वाइज यदि देखा जाए तो पहले 3 महीनों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काउंट किया जाता है, चौथे, पांचवें और छठे महीने को सेकंड ट्राइमेस्टर में काउंट किया जाता है और आखिरी 3 महीने यानी कि 7th, 8th एंड 9th मंथ को थर्ड ट्राइमेस्टर में काउंट किया जाता है। वीक वाइज यदि देखा जाए तो फर्स्ट वीक से लेकर 13th वीक का जो पीरियड है उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काउंट किया जाता है। 14th वीक से लेकर 26th वीक के जो पीरियड है उसको सेकंड ट्राइमेस्टर में काउंट किया जाता है और 27th वीक से लेकर 40 वीक का जो पीरियड है उसे थर्ड ट्राइमेस्टर में काउंट किया जाता है। दरअसल आपके मासिक चक्र के जो 28 से 30 दिन की जो साइकिल रहती है उसमें आप कभी भी कंसीव कर सकती है, लेकिन फिर भी उसमें 11वें दिन से लेकर 18वें दिन का जो समय है वो बहुत ही फर्टाइल पीरियड माना जाता है, क्योंकि ये आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है। तो चलिए प्रेगनेंसी के पहले वीक में एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होती है ये समझते हैं। फ्रेंड्स, टेक्निकली प्रेगनेंसी के पहले वीक में आप प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि इस वीक में आपकी ओवरी से कुछ अंडे रिलीज होते हैं, जिसमें से कोई एक अंडा आने वाले दिनों में मैच्योर होगा। अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि ये जो प्रोसेस है वो रैंडमली होती होगी, लेकिन आज मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया है कि ये जो प्रोसेस है वो रैंडम नहीं बल्कि सिलेक्टिव होती है। आपकी ओवरी से जो कुछ अंडे, लगभग 8 से 10 अंडे जो रिलीज हुए हैं वो उस बुके की तरह होते हैं, जिसमें अलग अलग कलर के फूल लगे हुए हैं, यानी कि हर अंडे के ऊपर अलग अलग केमिकल मैसेजेस रहते हैं और उसमें से सिर्फ वही अंडा मैच्योर होता है जो मदर के बायोकेमिकल सराउंडिंग को कंपीट करता है। अब ये बायोकेमिकल सराउंडिंग क्या है उसके विषय में डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, जब आपकी ओवरी से अंडे रिलीज होते हैं तो उसके आसपास मदर का ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है और उस ब्लड के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। अब ये केमिकल्स क्या होंगे? ऑब्वियसली मदर ने जो डाइट लिया है उसमें से आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन को जो बॉडी ने सेपरेट किया है वही केमिकल के फॉर्म में ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। यदि मदर थायराइड, बीपी या डायबिटीज की दवाई लेती है तो वो भी केमिकल के फॉर्म में सर्कुलेट करती है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर काम करता है, वो है मदर का स्टेट ऑफ माइंड। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो ब्रेन है वो जिस प्रकार की हमारी थॉट प्रोसेस होती है, हमारी जो थिंकिंग होती है या फिर जिस प्रकार की हम फीलिंग जनरेट करते हैं उसके अनुरूप हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है। तो इसीलिए यदि कंसीविंग पीरियड के दौरान मदर यदि स्ट्रेस में है, एंजाइटी, फियर या फिर किसी भी प्रकार के
प्रेशर में है, क्योंकि आजकल ज्यादातर मदर्स वर्किंग वीमेन है। तो यदि वर्क प्लेस पे कोई प्रेशर है तो इन सारी चीजों से आपका ब्रेन एड्रेनालिन एंड कार्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक उसी तरह यदि मदर हैप्पी है, खुश है, फुलफिल्ड है, पॉजिटिव एंड पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड में है, तो आपका ब्रेन डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे पॉजिटिव हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। और ये सारे हार्मोन्स जो है ये भी केमिकल फॉर्म में हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। तो इस प्रकार जैसा मदर का स्टेट ऑफ माइंड होगा उस प्रकार का ओवरी में बायोकेमिकल सराउंडिंग बनेगा और उस सराउंडिंग को जो अंडा कंपीट करेगा वो मैच्योर होगा। यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो अंडा मैच्योर होगा उसकी फर्टिलिटी पोटेंशियल जो है वो 18 से 48 घंटे तक की ही रहती है। तो फ्रेंड्स, यदि प्रेगनेंसी कंसीव करने के इरादे से शारीरिक संबंध बनाया जाए तो इस दौरान प्रेगनेंसी कंसीव होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले वीक में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल। जी हाँ, हालांकि टेक्निकली अभी आप प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी की इस डिवाइन जर्नी में जब आपने कदम रखने शुरू कर दिए हैं तो आप दोनों को, यानी कि होने वाले मम्मा और पापा दोनों को अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है, ताकि आप अपनी ओवरी के अंदर एक हेल्दी एंड पॉजिटिव बायोकेमिकल सराउंडिंग का निर्माण कर सकें और उसी के अनुरूप अंडे को आप मैच्योर होने के लिए इंस्पायर कर सकें। ठीक उसी तरह पापा को भी अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाकर रखनी है, ताकि एक हेल्दी स्पर्म से हेल्दी प्रेगनेंसी को कैरी किया जा सके और आप एक हेल्दी बेबी को संतान के रूप में पा सकें। टेक हेल्दी डाइट। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको आपके डाइट का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। आपको अभी यही अज्यूम करके चलना है कि जैसे आप प्रेग्नेंट है और उसी प्रकार से आपको आपके डाइट की हैबिट को बनाना है। बाहर का खाना अवॉइड करना है और अपने डेली डाइट में घर पे बने शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक आहार को ही शामिल करना है। नाश्ते के अंदर तली भुनी चीजों की जगह आप ड्राई फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स एंड फ्रेश जूस को शामिल करें। डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को घटाकर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी डाइट में आलू और चावल की मात्रा को घटाएं और दालों की मात्रा को बढ़ाएं। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट्स जरूर लें। यदि आपको दारू, सिगरेट या तंबाकू जैसे व्यसन है तो उसको आप तुरंत ही छोड़ दें। यदि आपको ज्यादा चाय कॉफी पीने की आदत है तो उसे भी आप कंट्रोल कर लें। स्टे पॉजिटिव। मम्मी और पापा दोनों को अपना मेंटल स्टेट बहुत ही पॉजिटिव बनाकर रखना चाहिए। अनचाहे लोगों को और परिस्थितियों को स्वीकार करें, लेट गो करें, फॉरगिव करें, लेकिन आप हैप्पी रहें। डेली रूटीन में आप एक्सरसाइज को शामिल करें, योग, प्राणायाम और मेडिटेशन करें, जो आपको मानसिक रूप से शांत रहने में हेल्पफुल होगा। यदि आप भी उत्तम गुणों वाली हेल्दी संतान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन अनमोल गर्भ संस्कार के वर्कशॉप में हम गर्भाधान संस्कार को बड़ी डिटेल में और साइंटिफिक तरीके से समझाते हैं, जिससे मिरेकल रिजल्ट्स क्रिएट हुए हैं। गर्भ संस्कार के माध्यम से कई पेरेंट्स ने अपनी मनचाही संतान को प्राप्त किया है। यदि आप भी गर्भ संस्कार के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर हमारा संपर्क कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाकर ऑल के बटन को सिलेक्ट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस सीरीज के आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल बेस्ट ऑफ लक
for healthy conceiving and happy parenting.